आप सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे। वैदिक जीसस पीठ में आप सभी का स्वागत है। इन नवरात्रे जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, आप ऐसा क्या विशेष करें कि आप अगर कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिल जाए, धन की कमी है तो धन की प्राप्ति हो जाए, व्यापार कम चल रहा है तो व्यापार में वृद्धि हो, अगर आप कहीं जॉब करते हैं प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो आपका प्रमोशन हो जाए, और जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी जॉब आप करते हैं, उसमें आप नंबर 1 कैसे बने, उसके लिए आपको इन नवरात्रों में क्या क्या करना चाहिए, आज उस विषय पर चर्चा करेंगे। लोगों के पास समय का अभाव है और बहुत ज़्यादा समय पूजा पाठ में नहीं दे पाते हैं। अब करना क्या है आपने कि 3 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ होंगे और उसमें 3 अक्टूबर को आप कलश स्थापना कर सकते हैं और नवरात्रों का प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो उनको करना क्या है कि आप दुर्गा सप्तशती गुप्ता प्रेस गोरखपुर की बाज़ार से परचेज़ करें। वो इस प्रकार की होगी, सचित्र होती है और संस्कृत और हिंदी दोनों रूपांतरण होते हैं और 1281 इसका कोड नंबर है। तो इसके पेज नंबर 9 पर दुर्गा जी के 108 नाम दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, इसका प्रतिदिन पाठ करें। उसके बाद पेज नंबर 19 पे अर्गला स्तोत्र, जिसमें माता रानी की पूरी स्तुति दी गई है, तो उसको आप करें। तो अगर आप ये दो पाठ प्रतिदिन करते हैं तो आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी, चाहे धन की हो, संतान की हो, विवाह की हो, व्यापार की हो, जॉब की हो। ये कार्य आपने 9 के 9 दिन करने, और अगर आप इन्हें लगातार पूरे कार्तिक मास करते हैं तो विशेष लाभ होगा। अगर आपको इन चीज़ों की परेशानी है तो आप 45 दिन तक लगातार कीजिएगा। और करने के लिए करना क्या है आपने कि एक साधारण जल का लोटा रखिएगा और घी का दीप प्रज्वलित करें। आसन पवित्र आसन हो, और जिस आसन पे आप एक बार बैठ करके ये पूजा करते हैं उस आसन का प्रयोग कोई दूसरे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वो आपको सबका आसन अपना अलग अलग होना चाहिए। बाज़ार से कुशा का आसन मंगा लीजिएगा, 15, 16, 20 रुपये का मिल जाता है। कुशा आसन पर बैठ करके कीजिएगा, या वो आप कोई स्वच्छ कपड़े का आसन प्रयोग कर सकते हैं। जब आप ये कार्य करेंगे तो आपको कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। जब आप माता रानी को भोग लगाएंगे तो भोग लगाने के लिए आपको सात्विक होना पड़ेगा। जब सात्विक होंगे तो आपको 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप पति पत्नी हैं तो आपका जो शयन है वो अलग अलग होना चाहिए। दूसरा, जो पुरुष हैं वो अपनी पत्नी के साथ मधुर व्यवहार रखें। अगर आप पत्नी से किसी भी तरह का वाद विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो माता रानी की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं तो माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। अगर आप पत्नी हैं और अगर आप अपने पति से किसी भी प्रकार का विवाद करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, तो भी आपको माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इन चीज़ों की सावधानी आपको विशेष रूप से रखनी ही पड़ेगी। और जिस का भोग माता रानी को या भगवान को नहीं लगाया जाता उसको आप भी नहीं पा सकते। उसमें विशेष रूप से वर्जित होता है कि मांस, मदिरा, अंडे, प्याज, लहसुन। अब मैंने कई बार इस तरह का अनुभव में आया भी है और कई लोगों को मैंने देखा भी है कि जब नवरात्रे आते हैं तो कई लोग बकरा लाके उसको बलि दे करके उसका प्रसाद रूप में बांटते हैं। तो माता रानी ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करती। माँ कैसे चाहेगी कि उसके पुत्र को हानि हो? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो लोग
इस प्रकार की बलि या इस प्रकार का कुछ करते हैं तो उनको माता रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी और दुर्गति ऐसी होगी कि कोई त्रिभुवन में संभालने वाला नहीं मिलेगा। तो आपकी जो पूजा है वो पूर्ण रूप से सात्विक होनी चाहिए, सत्गुण बढ़ने चाहिए और उसके नियमों का पालन करते हुए जब आप माता रानी की सेवा करते हैं, माता रानी की स्तुति करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो मैं आपको मंत्र भी बता सकता हूँ, लेकिन मंत्र की एक सीमा होती है, एक विधान होता है, एक मर्यादा होती है। सभी लोग मंत्र नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको माता रानी के नाम का उच्चारण बताया है, माता रानी के 108 नाम। और जब आप अर्गला स्तोत्र करोगे तो उसमें भी माता रानी के 8 नाम दिए गए हैं। आप इनका करें, माता रानी का ध्यान करें। सबको पता माता रानी का स्वरूप क्या है, उनके स्वरूप का ध्यान करें। माता रानी ही एक ऐसी शक्ति है जिनके पास 8 आयुध हैं, बाकी किसी देवता के पास नहीं है। करुणा भी है, कृपा भी है और देने के लिए वो तत्पर रहती हैं। बस आप दीन हो करके पूर्ण समर्पण कीजिएगा, उनसे प्रार्थना कीजिएगा और उनसे कृपा प्राप्ति की याचना कीजिएगा। उनकी स्मृति आपको बनी रहनी चाहिए। तो आप इस प्रकार पूजा करके उनके नामों का उच्चारण करके लाभ उठा सकते हैं और जो भी आपकी मनोकामना होगी माता रानी उसे अवश्य रूप से पूर्ण करेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राधे राधे।